करार है। तो कुल मिलाकर अभी तक ईडी की तरफ से सीएम केजरीवाल को 9 समन भेजे जा चुके हैं और ये 9वां समन है जब आज 21 मार्च को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो गया है, लेकिन लगातार सीएम केजरीवाल समन को स्किप करते हुए नजर आए हैं और कुल मिलाकर अब 9 समन हो गए हैं। जहां दिल्ली हाई कोर्ट में कल उनके समन के मामले में सुनवाई भी हुई। उन्होंने समन के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अब आज ये देखना होगा कि ईडी के सामने सीएम केजरीवाल क्या पेश होंगे, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि सीएम केजरीवाल हर एक समन से बचते आए हैं। पहला समन 2 नवंबर को भेजा गया था और तब से अब तक लगातार सीएम केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 9 समन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आज भी यही लग रहा है कि शायद ही अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे। और दूसरी तरफ जब अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने भी प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। के कविता के बाद केजरीवाल की बारी। गिरफ्तारी की तलवार, पेश होंगे केजरीवाल। कोर्ट से नहीं राहत, अब सियासी महाभारत। क्या आज ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल? ये सवाल आज सबके जहन में है। अब तक समन की अनदेखी करने वाले दिल्ली सीएम केजरीवाल ईडी के 9वें समन पर पेश होंगे या फिर कोई नया बहाना बनाएंगे? हर कोई ये जानना चाहता है। तारीख 21 मार्च है और आज ही के दिन ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए पेश होने का बुलावा भेजा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बार बार सार्वजनिक मंचों से ये साफ किया है कि ईडी की मंशा केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है, लिहाजा वो बार बार तकनीकी सवालों की आड़ में कभी ईडी के समन पर सवाल उठाते हैं, तो कभी इसे गैर कानूनी करार देते हैं, तो कभी खुद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर समन की वैधता को चुनौती देते हैं। हालांकि कल दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने केजरीवाल को फिलहाल कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील से कोर्ट ने पूछा, आखिर पेश क्यों नहीं हो रहे केजरीवाल? ईडी के सामने पेश होने में दिक्कत क्या है? ईडी के सामने पेश नहीं होने पर कोर्ट ने सवाल उठाए। अब तक केजरीवाल को 9 समन भेजे जा चुके हैं और समन के खिलाफ हाईकोर्ट में केजरीवाल ने अर्जी दाखिल की थी। केजरीवाल को फिलहाल हाईकोर्ट से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है। हालांकि हाईकोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वर्चुअल पूछताछ के लिए केजरीवाल तैयार हैं। सिंघवी ने हाईकोर्ट से केजरीवाल को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने की भी मांग की, लेकिन फिलहाल ये राहत केजरीवाल को नहीं मिली। ऐसे में केजरीवाल आगे क्या करेंगे और अब आगे ईडी का क्या रुख रहेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पे फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटीशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाई कोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है कि आप जांच से भाग क्यों रहे हैं, आपको जांच के सामने जाना चाहिए। और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी के जितने लोग अब तक जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि ये अवैध है या ये है, वो सब चीजें आज साफ हो गई। अब अरविंद केजरीवाल को जांच का सामना करना चाहिए कि जब तक आप जांच एजेंसी के सामने जाएंगे नहीं तो सच कैसे पता चलेगा। आप चीजों को अज्यूम कर रहे हैं और इस देश में कानून का शासन है। जो भी जांच एजेंसी है वो कानून के दायरे में काम करती है। तो अरविंद केजरीवाल को आज के बाद कम से कम अब ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि मैं जांच से भाग रहा हूँ। दिल्ली शराब घोटाले मामले में घिरे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यही खत्म नहीं होने वाली। दारू घोटाले के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड मामले में भी ईडी केजरीवाल का नाम ले रही है। ऐसे में केजरीवाल के लिए आगे की डगर
और मुश्किल दिखाई पड़ रही है। ये केस पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। फर्जी केस बनाकर राजनीतिक उद्देश्य के हितों के लिए नरेंद्र मोदी जी और भाजपा, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के पीछे लगी है। क्योंकि केस फर्जी है और पॉलिटिकल है, इसलिए सारे ईडी के सम्मन्स गलत हैं। ये टेक्निकल ग्राउंड पर भी गलत है और इंटेंशनल ग्राउंड पर भी ये गलत है। इसको हम कोर्ट पे हमने लेकर गए थे और कोर्ट के निर्णय पर हमें पूरा भरोसा है। आने वाले समय पर कोर्ट जो भी निर्णय देगी हमें मान्य रहेगा। केजरीवाल जी दिल्ली प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, ये एक संवैधानिक पद पर हैं। जांच एजेंसियां अगर पूछताछ के लिए बुलाती हैं तो उनको कोऑपरेट करना चाहिए। शराब घोटाला मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। संजय सिंह जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं सत्येंद्र जैन की जमानत की अर्जी भी खारिज हो चुकी है। बीआरएस नेता के कविता पर कानून का शिकंजा कस चुका है और केजरीवाल को समन पर समन भेजे जा रहे हैं। जाहिर है केजरीवाल की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि तू डाल मैं बात की तर्ज पर आगे कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं बदायूं डबल मर्डर मामले की, जिसके एक आरोपी की तलाश अभी भी पुलिस को है। जावेद पर अब 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित कर दिया है, क्योंकि लगातार तलाश की जा रही है। हालांकि जो आरोपी साजिद था उसे 2 घंटे बाद ही ढेर कर दिया गया था। बदायूं से जो डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया था, नृशंस हत्याकांड सामने आया था, उसके बाद अब आरोपी जावेद की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। लगातार पुलिस की 4 टीमें इस फरार आरोपी जावेद की तलाश में जुटी हुई है और अब जावेद की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। इस मामले में लगातार एक्शन ले रही है यूपी पुलिस। हालांकि परिजनों का यह कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए इन आरोपियों की और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। घर में घुसकर दोनों आरोपियों ने उस तरह से बच्चों की जान ले ली थी और 3 तस्वीरें साजिद को पहले ही कल ढेर कर दिया गया है और अब जावेद की तलाश जारी है, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो वही पूरा परिवार अभी भी सदमे में है, क्योंकि किस मंशा से आखिर इन बच्चों का मर्डर किया गया, ये अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस की टीम हर एक एंगल से इस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। परिवार और इस परिवार के ये देखा गया कि भीतर घर में घुसकर 2 बच्चों का मर्डर कर दिया जाता है। तो बदायूं में बर्बरता की ये तस्वीरें सामने आई, उसके बाद सियासत का भी शोर अनूप देखा जा रहा है। लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए भी इस घटना को लेकर नजर आ रहे हैं।